मौलाना डीजल मजहब, इस्लाम और शरीयत के नाम पर एक धब्बा, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ा सियाद धब्बा है, क्योंकि मजहब का चूरन बेच के, मजहबी कार्ड खेल के, लोगों के जज्बात से खेल के, उनमें मजहबी जज्बात उजागर करके फजलुर रहमान का 4 दहाइयों से यही वतीरा रहा है। मट्टी हो गया ये डीजल, ये नहीं बिकने वाला, आप इसके खिलाफ एक्शन लें तो ही ये वो बोलाना है। ये मैं डीजल डीजल कर दी, आप पे डीजल हुई तो ये है वो, इनके ऊपर तो सुमेरा, फजलुर रहमान की चीखें क्यों निकल रही हैं? कभी इस पर गौर किया आपने? को कहाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है तो उसकी जो बेसिक रीजन है क्योंकि उनके वोटर्स कम हो गए। ये वही चेहरे हैं जो गुज़िश्ता कई रोज से मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ किरदार कशी, इल्जामात और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की मुहिम का नुमाया हिस्सा बने रहे। यही अकाउंट्स, यही वीलॉगर्स और यही नाम दिन रात एक मखसूस बयानिया आगे बढ़ाते रहे, लेकिन आज उन्हीं अफराद की आला सतही सरकारी तकरीब में मौजूदगी ने कौम के जहनों में कई नए सवालात खड़े कर दिए हैं। अफसोस इस बात का है कि एक ऐसे मुल्क में जहां अवाम महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान का शिकार हैं, वहां अगर कौमी वसाइल को सियासी मुखालिफिन और मौलाना फजलुर रहमान जैसे कद आवर शख्सियत की किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो ये सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इखलाकी और कौमी अलमिया भी है। यही वो अफराद हैं जिन्होंने मुसलसल कई दिनों तक मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल की, इल्जामात की बूछाड़ की, सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई और फिर अचानक वही चेहरे GHQ में होने वाली तकरीब में आर्मी चीफ और DGI SPR के साथ दिखाई देते हैं। असल सवाल ये है कि कौन किस डिजिटल दुकान पर कैमरे के सामने बैठकर मौलाना फजलुर रहमान पर भूंडे इल्जामात लगाता रहा है। उसके अलावा उनके क्या कारहाय नुमाया हैं? असल सवाल इस तकरीब से मिलने वाले तासुर का है जो इन तस्वीर से पैदा हुआ। अगर ये सब महज इत्तेफाक है तो इसकी वाज़ेह और दो टोक वजाहत क्यों नहीं की जाती ताकि अवाम कयास आराइयों के बजाय हकाइक जान सकें। पाकिस्तान के अवाम ये जानने का हक रखते हैं कि क्या रियासती इदारे तमाम सियासी जमातों और तमाम कौमी रहनुमाओं से यकसा फासला रखते हैं। क्या ऐसे अफराद जो एक मखसूस सियासी बयानिए को आगे बढ़ाते रहे, उनकी सरकारी रियासती तकरीबात में मौजूदगी गलत तासुर को जन्म नहीं देती? ISPR से मुअद्दबाना मगर वाज़ेह मुतालबा है कि इस मामले पर अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखे। शफ़ाफ़ियत ही एतमाद की बुनियाद होती है और जब सवाल करोड़ों पाकिस्तानियों के हों तो जवाब भी उन्हीं के सामने आना चाहिए। कौम बखूबी जानती है कि आज़ाद डिजिटल, बुराक डिजिटल, पख्तून डिजिटल, KP डिजिटल, विजन डिजिटल, पाकिस्तान कनेक्ट, 360 डिजिटल और इस जैसे मुताद्दिद प्लेटफॉर्म्स गुज़िश्ता अरसे से एक ही सिमत में बयानिया तश्कील देते दिखाई देते हैं। इसीलिए अवाम के जहन में ये सवाल पैदा होना फितरी है कि क्या ये महज आज़ाद सहाफ़त है या किसी मुनज़्ज़िब हिकमत अमली का हिस्सा। हम ये भी पूछते हैं कि अगर इतनी ही तवानाई, वसाइल और सरमाया पाकिस्तान की मईशत, तालीम, सेहत, अमन और नौजवानों के मुस्तकबिल पर खर्च किया जाता तो शायद मुल्क की तस्वीर मुख्तलिफ होती। मगर अगर तमाम तर तवज्जो एक कौमी सियासी रहनुमा की किरदार कशी पर मरकूज हो तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस मुहिम का हकीकी मकसद क्या है। ये बात भी वाज़ेह रहनी चाहिए कि किरदार कुशी, झूठे बयानिए और डिजिटल प्रोपेगेंडे से ना मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ को बदला जा सकता है और ना ही जमीयत उलमा इस्लाम की जद्दोजहद को कमज़ोर किया जा सकता है। तारीख गवाह है कि नज़रियात को ट्रेंड से नहीं, अवाम के एतमाद से शिकस्त या कामयाबी मिलती है। अब फैसला मुतालिका इदारों के हाथ में है। अगर ये सब महज इत्तेफाक है तो कौम को वाज़ेह वजाहत दी जाए और अगर खामोशी इख्तियार की जाती है तो सवालात मजीद गहरे होंगे। अवाम जवाब चाहते हैं क्योंकि अवाम के एतमाद से बढ़कर कोई सरमाया नहीं होता। इंशाअल्लाह
हक़ाइक़ को सामने लाने का ये सफ़र जारी रहेगा और हर इस कोशिश को बेनकाब किया जाता रहेगा जिसका मकसद सियासी इख्तलाफ के नाम पर किरदार कशी, नफरत और तकसीम को फ़रोग़ देना हो।